बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, एथनोबॉटनी का ऑयल क्रॉप्स का जो टॉपिक हमने आप लोगों को स्टार्ट किया हुआ है। उम्मीद है कि जो पिछले दो पोर्शन आप लोगों ने किए हैं ऑयल क्रॉप्स में, कि ऑयल क्रॉप्स जो वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, उसके अलावा उसकी मुख्तलिफ जो 4 टाइप्स हमने की थी वेजिटेबल ऑयल्स में, कि ड्राइंग ऑयल्स होते हैं, नॉन सेमी ड्राइंग ऑयल्स होते हैं, नॉन ड्राइंग ऑयल्स या फैट। इसमें से 3 हम जो हैं वो कर चुके हैं। ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं, किन पौधों से मिलते हैं हमें, नॉन ड्राइंग ऑयल्स क्या हैं, किन पौधों से मिलते हैं, और सेमी ड्राइंग ऑयल्स जो हैं वो क्या हैं और किन किन पौधों से मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग उसे उन्हें जो है वो तैयार कर चुके होंगे, साथ के साथ उन्हें प्रिपेयर कर चुके होंगे। आज जो इसका पोर्शन जो है, इसका लास्ट जो चौथा इसकी टाइप थी फैट्स, कि जो फैट्स होते हैं वो क्या हैं, वो हमने करना है फैट्स को, और उसके बाद एसेंशियल ऑयल्स या वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो हम करेंगे। फैट्स क्या हैं? फैट्स आर दोज वेजिटेबल्स, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि वो तमाम जो हैं लिपिड्स जिनके अंदर सेचूरेटेड फैटी एसिड्स, क्योंकि लिपिड्स आप लोग पढ़ चुके हो, लिपिड्स में क्या होता है कि फैटी एसिड्स के जो हैं एस्टर बनते हैं अल्कोहल के साथ, जिसमें स्पेशली क्या होता है ग्लिसरॉल होता है। तो जो सेचूरेटेड होते हैं फैट्स और आयल्स में फ़र्क भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आयल्स वो होते हैं जिनके अंदर अनसेचूरेटेड फैटी एसिड होते हैं, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड जो है वो लाजमी होता है। और सेचूरेटेड फैटी एसिड्स या फैट्स क्या होते हैं जिनके अंदर जो है सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, और ये एट रूम टेम्परेचर जो है ऑयल की निस्बत एट रूम टेम्परेचर ये सॉलिड होते हैं। ऑयल जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो हमने जो पिछले हमने सारे पढ़े हैं वो क्या थे, वो ऑयल थे। अब जो इसकी चौथी फॉर्म है वो फ़ैट है, जिसमें सेचूरेटेड फैटी एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। फैट्स जैसे कि इसकी मिसाल क्या है, जैसे कि कोकोनट का अगर आप ऑयल देखें तो कोकोनट ऑयल जो है वो क्या है, वो फ़ैट की एग्जांपल है। उसमें सेचूरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। वो क्या हो जाता है, वो रूम टेम्परेचर पे जो फैट है, कोकोनट ऑयल है, वो क्या हो जाता है, सॉल्टिफाई हो जाता है। फैट, these are the vegetable oils which are semi solid at room temperature because of their high concentration of saturated fatty acid and low concentration of unsaturated fatty acids. These include, अब ये हमें किन पौधों से ये हासिल होता है, कोकोनट ऑयल से, और उसके अलावा पाम ऑयल, जो दोनों के हैं ये हम जो हैं कोकस न्यूसिफेरा, और उसके अलावा जो है ये एल्सिस ग्यूनिसिस जो है, जो पाम ऑयल है जो पाम ट्री से हासिल होता है, ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फ़ैट की एग्जांपल है। इनमें सेचूरेटेड फैटी एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। कोकोनट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन सिंध एंड बलूचिस्तान नियर द सी कोस्ट। जैसे आपको पता है कि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये सहले समंदर पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द कोकोनट इज़ ड्राइड एंड when the seeds start rattling, then the outer shell is removed and the dried seed is taken out, which is called copra. Two types of the copra are available: cup copra, which is half copra, and the ball copra, which is full copra removed from the shell. Dry copra yields about 50% oil by cold pressed method, and it requires no clarification and deodorization. ये इसका जो ऑयल हासिल होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होती। जो पिछले आप लोगों ने ऑयल्स में पढ़ा है कि उसे क्या प्योरीफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसको जो कोकोनट से ऑयल हासिल होता है उसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। In winter season the oil becomes semi solid, but in summer season it remains as liquid. क्योंकि प्लांट ओरिजिन से जितने भी हैं वो उनमें क्या है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एनिमल्स से जितने लिपिड हासिल होते हैं उनमें सेचूरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो प्लांट से हासिल होते हैं उनमें सेचूरेटेड फैटी एसिड की कंसनट्रेशन कम होती है। तो ये भी प्लांट है, तो ये प्लांट ओरिजिन, लेकिन इनमें सेचूरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब ये ठंडे हो जाते हैं, जब नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं तो ये भी ऑयल्स की तरह से क्या रहते हैं, लिक्विफाई रहते हैं, लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। कोकोनट इज़ रिच इन सेचूरेटेड फैटी एसिड, जो कौन से हैं, पोमेटिक है, स्टीरिक है, ल्यूरिक एसिड है और मेरिक्टिक एसिड है। इन सब में क्या होता है, ये सेचूरेटेड फैटी एसिड है। कोकोनट ऑयल इज़ एडिबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ लोकली कंज्यूम्ड वेयर द प्लांट्स आर कल्टिवेटेड, बट मोस्ट ऑफ द कोकोनट इज़ यूज्ड इन द कोफेक्शनरी फार्मास्यूटिकल्स एंड फॉर हेयर ऑयल पर्पज़। इससे जो है मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन बनाने के लिए और उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया
किया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो क्या है, वो है एलेसिस क्यूनेसिस। आप लोगों ने जो पाम ऑयल होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, पाम ऑयल इज़ एंटायरली इम्पोर्टेड फ्राम मलेशिया इन पाकिस्तान। क्योंकि पाम ऑयल जैसे इंपोर्ट करवाया जाता है मलेशिया से, तो ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम द फ्रूट वॉल एंड कहाँ से, फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड ऑयल इज़ डार्क रेड इन कलर विद लॉट्स ऑफ फ्री फैटी एसिड, सो इट मस्ट बी कंज्यूम्ड फ्रेशली बिफोर इट डेटरेटेड डिकम्पोज हो जाए। तो ये क्या है, मलेशिया में इसका पाम ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये भी ऑलिव ऑयल की तरह से, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ऑलिव ऑयल सीड से नहीं बल्कि फ्रूट वॉल से निकलता है। तो ये जो पाम का ऑयल है ये भी फ्रूट वॉल से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसके अंदर फ्रेश फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो फैटी एसिड को अगर ज़्यादा देर रखा जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें स्मेल होना शुरू हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो इस ऑयल को भी फ्रेश फॉर्म में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑयल इज़ प्योरीफाइड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड with which neutralizes the free fatty acid and decolorize by pressing through the charcoal. If the oil is not properly clarified, it decomposes and it is harmful for the human consumption. क्योंकि जो फ्री फैटी एसिड होते हैं उनके क्या हो जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या ये जो है हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, ये फिर क्या हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं। इन पाकिस्तान द एंटायर क्वांटिटी ऑफ पाम ऑयल इज़ कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बिकॉज इट इज़ सैचुरेटेड ऑयल हैविंग 75% palmitic एंड स्टीरिक एसिड एंड कुड बी इजीली हाइड्रोजनेटेड। ये क्या है, इसे पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट करवाया जाता है फिर इसे घी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है फैटी एसिड की कंसनट्रेशन जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है इसको दोबारा घी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने दूसरी दो टाइप्स पढ़ी थी ऑयल्स की, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। पिछली सारे हमने नॉन वोलेटाइल डिस्कस किए हैं। जो अब अगली नेक्स्ट है, इसको एसेंशियल ऑयल्स या इसको वोलेटाइल ऑयल्स भी कहा जाता है। ये होते क्या है, मैनी प्लांट्स आर अरोमेटिक एंड दीज हैव एसेंशियल ऑयल्स और वोलेटाइल ऑयल्स बिकॉज अनलाइक फैटी ऑयल दे एवेपोरेट ऑन कमिंग कंटेक्ट विद एयर। तो वोलेटाइल क्या हो जाते हैं, ये वोलेटाइल हो जाते हैं जब भी एयर के कंटेक्ट होता है, तो ये बुखारात बन जाते हैं। ऑल एसेंशियल ऑयल्स हैव pleasant taste and smell owing to their easily volatile nature. They could be obtained from various plant parts by distillation. ठीक है, इसमें फिर क्या किया जाता है, ये वोलेटाइल हो सकते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, इनको डिस्टिल कर लिया जाता है, इनको मुख्तलिफ प्लांट पार्ट से क्या है इनको हासिल किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस आगे हम मुख्तलिफ प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से इन ऑयल्स को जो है इनकी, क्योंकि इनकी खुशबू जो है, इनका टेस्ट और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है परफ्यूम्स बनाने में और मुख्तलिफ़ किस्म के डिओड्रेंट्स बनाने के, स्प्रेज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी खुशबू को क्या किया जाता है, इनकी अरोमा को, इनकी खुशबू को इनके वोलेटाइल ऑयल से डिस्टिल किया जाता है। इनके प्रोसेस जो हैं आगे वो मुख्तलिफ हैं कि किस तरह से इनको, जिस तरह से आप लोग अक्सर देखते हो कि आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं या आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स या स्प्रेज या डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें किसी में आपको जैस्मिन फ्लावर की खुशबू आ रही होती है, किसमें आपको उसका बताया हुआ था कि इसमें रोज़ की सेंट है, रोज़ की खुशबू आ रही होती है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के अत्र है जिसमें किसी में ऊद की लकड़ी की खुशबू होती है। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनको जो है इनके जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनकी अरोमा को जो है उनके मुख्तलिफ़ फ्लावर्स की पेटल से या उनकी वुड में से इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिस्टिल किया जाता है। Many plant families produce volatile oils in Pakistan. Plants from family कहाँ से, रोजेसी फैमिली है, ऑलरेसी फैमिली है, सिट्रेसी फैमिली, लिलिएसी, पोएसी एंड एपिडेसी फैमिली, इनमें से ये क्या है, ये इस्तेमाल इनकी जो है अरोमा खुशबू अच्छी होती है, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, इनसे खुशबू जो है वो डिस्टिल कर ली जाती है। यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इज़ स्टिल अननोन, बट दीज आर वेरियस व्यूज़ के ये क्या है, दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट्स। ये जो एसेंशियल ऑयल, जो खुशबू वाले जो ऑयल्स होते हैं, ये कहाँ से आते हैं प्लांट्स में, ये क्या होते हैं, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ एसेंशियल, ये प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड, कि इनका अपने प्लांट के लिए क्या फ़ायदा है कि ये पोलिनेशन के प्रोसेस के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनके
खूबसूरत कलर्स भी होते हैं अट्रैक्टिव, और इनमें अट्रैक्टिव स्मेल भी होते हैं। दे आर एंटीसेप्टिक, सो एंटीबैक्टीरियल इन नेचर एंड प्रिवेंट्स द प्लांट्स फ्रॉम द अटैक बाय द बैक्टीरिया एंड द फंगल डिजीज़। और इनमें जो है एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो एंटीसेप्टिक भी होते हैं, और वो ये एज जो है एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और प्लांट को डिजीज़ के लिए भी बचाते हैं। एक्सट्रैक्शन मेथड जो है ये किस तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो एसेंशियल ऑयल है जो कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ ऊपर बताई हैं आप लोगों को, रोजेसी फैमिली है, अल्ड्रेसी, और उसके अलावा लिलिएसी, पोएसी फैमिली वगैरह से जो एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल निकाले जाते हैं। ये एसेंशियल ऑयल जो हैं किस तरह से एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं हम लोग, कौन से तीन मेथड के ज़रिए इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नंबर 1 बाय डिस्टिलेशन मेथड, नंबर 2 बाय एक्सप्रेशन मेथड, एंड नंबर 3 बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इन तीनों को 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो है बाय डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन के ज़रिए किस तरह से डिस्टिल किया जाता है। वाटर डिस्टिलेशन होती है या स्टीम डिस्टिलेशन, इसको दो तरह से किया जाता है। दिस आर कॉमनली यूज मेथड इन विच वेरियस प्लांट पार्ट दीज आर प्लेस्ड इन क्लोज कंटेनर्स, इन्हें बड़े बड़े कंटेनर में इनमें रख दिया जाता है प्लांट पार्ट्स को, जिनमें एसेंशियल ऑयल्स की जो है वो मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है पानी जो बॉयल्ड वाटर होता है या हॉट स्टीम होती है उसको पास करवाया जाता है। वो द पास टेक अवे द, उससे जब वो पास करवाया जाता है तो उसी पानी या स्टीम में एसेंशियल ऑयल जो है वो अवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं तो ये क्या है, उसके साथ ही बुखारात बन जाते हैं और वो अवेपोरेट हो जाते हैं। एंड द ऑयल एंड द वाटर वेपर्स आर कंडेंस्ड इन द कंटेनर, और फिर उसके बाद उससे दोबारा हासिल कर लिया जाता है। एज द एसेंशियल ऑयल इज़ लाइटर इन डेंसिटी सो दे फॉर्म अ लेयर ऑन द वाटर सर्फेस, सो इन दिस वे ऑयल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। ठीक है, डिस्टिलेशन वाटर में क्या किया जाता है कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो है हाई कंसनट्रेशन ऑफ किस किस की होती है, फैटी एसिड्स की होती है, ऑयल्स की होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसे सोक कर दिया जाता है। उसके ऊपर से जो है स्टीम को या गर्म पानी को, बॉयल्ड वाटर को गुजारा जाता है। उसके साथ ही जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं प्लांट में वो वोलेटाइल हो जाते हैं, और क्योंकि वो लाइटर होते हैं तो पानी की सरफेस के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, और उनको फिर दोबारा जो है वो निकाल लिया जाता है, उनको अलग सेपरेट कर लिया जाता है, डिस्टिल कर लिया जाता है। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है। उसके पास जो है वो दूसरा जो क्या है एक्सप्रेशन मेथड। एक्सप्रेशन मेथड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सिट्रस ऑयल विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिंड ऑफ द सिट्रस, जो मुख्तलिफ सिट्रस की स्पीशीज से निकलता है, इसको क्या है मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन के साथ नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जाली की तरह से, उनमें से फिर गुजार के इनको निकाल लिया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट दीज आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल स्पेशली फ्रॉम द फ्लावर। इसमें जो मोस्टली जो है फ्लावर पार्ट को किया जाता है। ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, मुख्तलिफ इसमें सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल भी और वोलेटाइल दोनों सॉल्वेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है एसेंशियल ऑयल्स को प्लांट्स में से सेपरेट करने से, एवेपोरेट करने के लिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट दीज आर यूज इन टू डिफरेंट वेज में इनको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर देख सकते हैं, एक इन्फ्लोरेज मेथड है और दूसरा मैसेरेशन मेथड है। इन्फ्लोरेज मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्लांट फ्लावर्स से अरोमा को या एसेंशियल ऑयल्स को निकालने के लिए। इन्फ्लोरेज मेथड में क्या किया जाता है, इन दिस मेथड द लार्ज ग्लास प्लेट्स आर कवर्ड विद लेयर्स ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स एंड देन फ्लावर्स। इसमें क्या किया जाता है, एनिमल फैट को या एनिमल के जो ऑयल्स होते हैं, क्योंकि एनिमल फैट या एनिमल ऑयल जो है ये क्या कर रही है, एसेंशियल ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा जो है इसे मुख्तलिफ जो है केमिकल कंपाउंड्स के साथ इसे फ़ैट को रिएक्ट करवाया जाता है और इन एसेंशियल ऑयल्स को उन फैट से अलग कर लिया जाता है। तो इन्फ्लोरेज में क्या होता है कि मुख्तलिफ जो है प्लांट के पार्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लावर्स वगैरह हैं, इनको सोक कर दिया जाता है फैट में कुछ देर के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फैट एंड और ऑयल एंड द फ्लावर पार्ट्स आर प्लेस्ड ऑन दीज layers of fats or oils. The fats absorb essential oils slowly, which go on producing essential oil long after they are detached from the plant. जैसे कि जैस्मीन प्लांट है उससे अलग क्या, the fat which absorb the essential oil is treated with alcohol to remove the essential oil from the fat and easily separable from the alcohol. क्या किया जाता है कि प्लांट की वो पार्ट जिनके अंदर जो एसेंशियल ऑयल ज़्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पर जैस्मीन के फ्लावर जो है, इनको फिर रख दिया जाता है, सोक कर जाता है एनिमल फैट पे, एनिमल फ़ैट के साथ कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद एनिमल फ़ैट को ट्रीट करवाया जाता है सोडियम, उसके बाद एनिमल फ़ैट को ट्रीट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल के साथ, मुख्तलिफ़ अल्कोहल के साथ इनको ट्रीट करवाया जाता है और फिर उन अल्कोहल से या अल्कलीज से जो है वो इन्हें जो है सेपरेट
ये एसेंशियल ऑयल्स उनमें मौजूद होते हैं। उसके बाद जो दूसरा सॉल्वेंट मेथड होता है वो मैसरेशन मेथड है। मैसरेशन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द फ्लावर पार्ट्स और द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दीज आर क्रश्ड इन ऑयल एट अबाउट 90 सेंटीग्रेड ड्यूरिंग विच ऑल द एसेंशियल ऑयल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ऑयल एंड देन दिस ऑयल इज ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल टू रिमूव द एसेंशियल ऑयल। मैसरेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, मैसरेट किया जाता है, इन्हें ग्राउंड किया जाता है ऑयल के उन पार्ट्स को, प्लांट्स के उन पार्ट्स को जिनके अंदर क्या होते हैं ऑयल, एसेंशियल ऑयल मौजूद होता है। उसके बाद इन्हें 90 सेंटीग्रेड पर जो है इसको 90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है। जो जितने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो उसमें उसी में चले में उस ऑयल में चले जाते हैं और दोबारा जब उसे अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो उस अल्कोहल से वो एसेंशियल ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं, एक में जो है एनिमल इनफ्लोरेज मेथड जो है इसमें एनिमल की फ़ैट को इस्तेमाल किया जाता है और मैसरेशन मेथड जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स को तो इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए, प्लांट्स से एसेंशियल ऑयल्स को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद जो है वो वोलाटाइल सॉल्वेंट, पीछे हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट मेथड पढ़ा था और यहाँ पर जो है वोलाटाइल सॉल्वेंट मेथड है जिसमें क्या होता है कि वोलाटाइल जो सॉल्वेंट है वो किस तरह से एसेंशियल ऑयल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। वोलाटाइल सॉल्वेंट मेथड में इन दिस मेथड पेट्रोलियम इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल स्पेशली फ्लावर पार्ट कि पेट्रोलियम को इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन ईथर इज़ रिमूव बाय एडिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल इज़ आल्सो डिस्टिल्ड टू हैव ओनली एसेंशियल ऑयल कि इसके बाद जो है पेट्रोलियम को भी दोबारा रिएक्ट करवाया जाता है जिस ताकि सिर्फ एसेंशियल ऑयल जो है वो सेपरेट हालत में हमें हासिल हो सके। मोस्ट ऑफ दीज एसेंशियल ऑयल्स आर हाईली वोलेटाइल so these are in order to make them stable. Some oils which have low volatility these are blended with essential oils of high volatility in order to they could be used for longer period. द ऑयल मे बी ऑफ द प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन जो जो दोनों से हो सकता है। मस्क जैसे कि डील से हासिल होने वाला है या सीवेट जैसे कि कैट ऑयल से हासिल हो जाते हैं जिसे पेट्रोलियम के साथ सेपरेट किया जाता है। ये एनिमल ओरिजिन के होते हैं। दे आर कॉमनली यूज टू स्टेबलाइज द हाई वोलेटाइल ऑयल। उसके बाद जो दूसरे हैं ओलेरेंसिस है, संदल की लकड़ी से हासिल होते हैं, संदल ऑयल है। उसके बाद पेनरोसा जो है वो है और दीज ये क्या है, ये प्लांट ओरिजिन है, ये प्लांट से हासिल होते हैं जिनकी लो वोलेटिलिटी होती है एंड दे आर ब्लेंडेड विद द एसेंशियल ऑयल ऑफ हाई वोलेटिलिटी और इन्हें हाई वोलेटिलिटी के जो ऑयल्स हैं उनके साथ ब्लेंड किया जाता है। ये ऑयल इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया है जितने भी वोलेटाइल ऑयल्स हैं, जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हैं कि इनकी खुशबू भी है, स्मेल इनकी अच्छी होती है, इनका टेस्ट अच्छा होता है। इन्हें परफ्यूम्स के तौर पर जो है, इन्हें बॉडी स्प्रे के तौर पर, इन्हें जो है टेलकम के तौर पर, रूम स्प्रेस के तौर पर, खुशबू के उसके लिए इनको डिओड्रेंट के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स दीज आर यूज्ड इन वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, मुख्तलिफ जो है इन्हें किस्में मुख्तलिफ़ किस्म के अरोमा देने के लिए या इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ की वजह से इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जो एसेंशियल ऑयल्स हैं दीज आर यूज इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, इनको भी वहाँ पर टेस्ट देने के लिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस आइसक्रीम्स वगैरह में कलर और टेस्ट देने के लिए, और अदर जो हैं डिशेस तो खाने की डिशेज होते हैं, एडिबल भी होते हैं, ये इन्हें मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इन्हें एसेंशियल वोलेटाइल ऑयल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाम ऐसे ऑयल जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है बुखारात में तब्दील हो सकते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, इनमें खुशबू ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको डिस्टिल कर लिया जाता है मुख्तलिफ प्लांट से। ये मुख्तलिफ प्लांट की स्पीशीज़ लाइक जैसे पोएसी फैमिली है, अल्ड्रेसी फैमिली है, रोजेसी फैमिली है, इनके जो मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, इनके फ्लावर्स या इनके जो लकड़ियाँ होती हैं, इनकी जो सॉफ्ट वुड होती है, इनसे जैसे कि रोज़ के फ्लावर से ये एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जबकि जो संदल है उसकी लकड़ी से, ऊद है उसकी लकड़ी से जो है ये एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके, इनको वाटर में डिस्टिल करके भी इनको एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन्फ्लोरेज करके एनिमल फैट के साथ जो है ये इस तरह उस तरह भी इसको किया जा सकता है, या वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट से भी इनको क्या है इसे इस्तेमाल करके इन एसेंशियल ऑयल्स को निकाला जाता है प्लांट्स में से, और उसके बाद उन्हें अल्कली से रख करके जो प्योर फॉर्म में ये एसेंशियल ऑयल्स है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ये परफ्यूम्स में, जैसे मैंने आप लोगों को मैंने बताया, कुछ इनमें से फार्मास्यूटिकल्स में भी इस्तेमाल होती हैं, और ये अल्कोहलिक बेवरेजेस एडिबल भी हैं, आइसक्रीम या मुख्तलिफ डिशेस में भी इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ ही स्टूडेंट हम लोगों का जो एथनोबॉटनी का पोर्शन है ऑयल क्रॉप्स का वो आज कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के आउटलाइन के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे।
करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।